चलो कल क्या पढ़ रहे थे अपन, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। अभी एक सवाल दिया आप लोगों को मैंने, बताओ उसमें क्या बोला आपसे सवाल पे कि दो ट्रेनें एक साथ चलती हैं एक दूसरे की ओर। हाँ, दो स्टेशन से एक साथ दो ट्रेन निकलती, मान लो यहाँ पे ट्रेन ए है और यहाँ पे ट्रेन बी है, ठीक है। दो ट्रेन एक साथ निकलती हैं, किसी पॉइंट ए बी पर मिलती है, किसी पॉइंट ए बी पर मिलती है, ठीक है। किसी पॉइंट कहाँ मिलती है, ए बी पर मिलती है। और पहली ट्रेन की रफ्तार थी कितनी, 85 किलोमीटर प्रति घंटे की, हाँ kmph की थी। और ये इसकी थी 95 kmph, है ना, 95 kmph की इसकी रफ्तार थी, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया आपसे प्रश्न में, क्या बोला उसने कि यदि पहली ट्रेन की तुलना पे दूसरी ट्रेन जो है वो क्या करती है, कितना किलोमीटर अधिक चल लेती है, हाँ 160। अगर इसने x चला तो इसने कितना चल लिया, x + 160, इतना चल लिया कि नहीं चल लिया, बताओ। तो आपसे उन्होंने बोला कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, यही पूछा कि नहीं पूछा आपसे उसने प्रश्न में, ठीक है। तो फटाफट बताइए आपको, जब उसने बोला कि एक साथ चलती है, साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रही है, ठीक है, टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशन, समझ में आएगी नहीं, दो ट्रेन एक दूसरे की ओर एक साथ एक ही अलग अलग स्टेशन से चलती हैं, बात समझ में आया आप लोग को, ठीक। तो उसमें क्या बोल दिया उसने आपसे, साइमल्टेनियसली बोल दिया, साइमल्टेनियसली बोल दिया उसने आपसे कि दो ट्रेन एक साथ एक दूसरे की ओर अलग अलग स्टेशन से चलती है। अगर उन्होंने बोल दिया एक साथ चलती है, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया, यहाँ से आपका टाइम कांस्टेंट हो गया। अगर टाइम आप लोग का क्या हो गया बेटे, कांस्टेंट हो गया, टाइम क्या हो गया आप लोगों का, कांस्टेंट हो गया, तो बताओ जल्दी से आपकी स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो कैसा आता है, सेम, हाँ। तो बताइए जल्दी से बताओ, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड, यहाँ पे उन्होंने स्पीड का रेशियो क्या दिया है, 85 kmph और 95 kmph का दिया है कि नहीं दिया उसने, ठीक है। तो इसको आप कितने से काट दोगे, 5 से कितने बार में, 17 और 19 बार में, कितनी बार में, 17 और 19 बार में। तो आपकी स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 17 और 19। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना आ गया आप लोग का, 17 और 19। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 2। आपके हिसाब से 2 किलोमीटर अधिक चली है दूसरी ट्रेन ने, और प्रश्न के हिसाब से कितना किलोमीटर अधिक चली है, 160 किलोमीटर अधिक चली है, ठीक है। कितने गुना हो गया ये, 80 गुना। अगर ये 80 गुना तो ये टोटल वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी आप लोगों की, 80 गुना। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों की, 36 को भी कितने गुना कर दोगे आप, 80 गुना कर दोगे, ठीक है। तो 36 का 8 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आप लोग को, जल्दी से बताओ, 28 80। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आप लोगों की, 28 80 किलोमीटर। बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे सन में, हाँ जी कर लिए थे, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो ऐसे सवाल कर लोगे आप, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, वो आप लोग घर से करके लेकर के आना, फटाफट लिख लो, सेम क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन में ज़्यादा बदलाव है नहीं, उसमें आपसे बस ये बोल रहा है कि दो ट्रेन जो है वो एक दूसरे की ओर, लिख रहे थे क्या इसको लिख लो पहले, है ना, इसको नोट कर लीजिए।
बेटा हो गया। एक क्वेश्चन लिखो, ये देखो एक ओल्ड क्वेश्चन लिखा रहा है आपको, फिर लास्ट ईयर जो 24 में पेपर में आया था सवाल वाला करवाते हैं आपसे, ठीक है। ब्राइटनेस ठीक है क्या? हाँ ठीक है। पहले एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, आपको क्वेश्चन पे बोले आ रहे हैं 2 person starts moving simultaneously from स्टेशन A टू स्टेशन B। दो व्यक्ति, स्टेशन मतलब पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है। दो व्यक्ति एक साथ बिंदु A और बिंदु B से एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। दो व्यक्ति बिंदु A और बिंदु B से एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। लिखा बेटा? एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। उनकी चाल का अनुपात दो अनुपात 7 है। The ratio of their speed is 2:7. लिखा बेटा? सेकेंड पर्सन व्हेन रीच स्टेशन बी, जब दूसरा व्यक्ति बिंदु A पर पहुंच जाता है, तो वह वापस से पलटकर बिंदु B की ओर चलना शुरू करता है। when second person reaches point A, then it turns back and again start moving to point B लिखा? ठीक। यदि वह दोनों व्यक्ति किसी बिंदु AB पर मिलते हैं and meets first person at point AB, then the distance traveled by first person from point A to point AB, then find the distance traveled by first person from point A to point AB। तो पहले व्यक्ति के द्वारा बिंदु A से AB तक की दूरी ज्ञात करें। यदि कुल दूरी 108 किलोमीटर की है। फर्स्ट लाइन पढ़ो जरा, क्या लिखा है, थोड़ा सा करेक्शन कराना है। इफ द टोटल डिस्टेंस इज 108 किलोमीटर, बताइए। दो व्यक्ति एक साथ पॉइंट A एंड पॉइंट B से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। नहीं, देखो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आप लोग। दो व्यक्ति पॉइंट A से पॉइंट B की ओर चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। जब दूसरा व्यक्ति बिंदु B पर पहुंच जाता है तो वह पलट करके वापस बिंदु A पर आना शुरू करता है। हाँ, B से A कर लो, है ना, B से A कर लो, ठीक। बिंदु B से बिंदु A की ओर चलना शुरू करते हैं। जब दूसरा व्यक्ति बिंदु A पर पहुंच जाता है तो वह वापस से पलटकर बिंदु B की ओर चलना शुरू कर देता है। बाकी का सब सही लिखा हुआ है।
ठीक है कि नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों व्यक्ति एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, चलना एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। चलो सॉल्व करो जरा। लास्ट लाइन, यदि कुल दूरी 100, हाँ ए बी पर मिलते हैं तो ए से तो बी से ए बी तक की दूरी ज्ञात करें। तो बी से ए बी तक की दूरी ज्ञात करें। बी से ए बी तक की दूरी ज्ञात करने का मतलब क्या है कि पहले, हाँ उसको फिर पलट कर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने ऊपर चेंज कर दिया ना डाटा। तो बिंदु बी से ए बी तक की दूरी ज्ञात करें। ठीक, देखो बी से ए बी तक की दूरी निकालने का मतलब क्या है कि जो पहले व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी है उसको ज्ञात करना है आपको। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। बिंदु बी से बिंदु ए बी तक की दूरी का मतलब क्या है कि पहले व्यक्ति के द्वारा कितनी दूरी तय करी गई। ठीक, एक बार मैं क्वेश्चन पूरा रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, दो व्यक्ति बिंदु बी से ए की ओर चलना शुरू करते हैं, उनकी चाल का अनुपात 2:7 है। जब दूसरा व्यक्ति बिंदु ए पर पहुंच जाता है तो वापस से वह पलट करके बिंदु बी की ओर चलना शुरू करता है और पहले व्यक्ति से किसी बिंदु ए बी पर मिलता है। लिखा कि नहीं। ठीक है, बिंदु ए बी पर मिलता है। यदि कुल दूरी 108 किलोमीटर की है तो आपको बिंदु बी से ए बी तक की दूरी ज्ञात करना है। बिंदु ए से बिंदु ए बी की दूरी ज्ञात करें। क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, निकालिए। आपको लास्ट लाइन में वो ये भी बोल सकता है कि पहले व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक, वो आपको प्रश्न में पहले व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए भी कह सकता है। नहीं समझ में आ रहा प्रश्न, सॉल्व करवा देंगे। हैवी लगने लगा क्या। देखो ये बहुत आसान, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, सभी बच्चे यहाँ पे देखिए। उसने बोला आपसे कि यहाँ पर बिंदु बी है और यहाँ पर बिंदु ए है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या हो गया आपका ए हो गया। यहाँ पर दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है आपका याला और एक कैंडिडेट है आपका ये वाला। ठीक है, अब जब ये व्यक्ति, इनकी चाल का अनुपात कैसा है बेटा 2:7 है। 2 कैसा है इनका 7 है। अब ये अगर ये 2 चलेगा तो ये कितना चलेगा 7 चलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि याला व्यक्ति क्या करता है, इस पॉइंट ए पर पहुंचता है और वापस से पलट करके चलना शुरू करता है और जब तक ये चल करके चलना शुरू करता है यहाँ से यहाँ तक आता है तो उतनी देर में याला व्यक्ति यहाँ तक पहुंच जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बन गया आपका ए बी पॉइंट बन गया, जहां पर ये लोग मिलते हैं, किसी पॉइंट ए बी पर मिलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को। ठीक है, तो कुल दूरी आपकी कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की बताइए। इनकी देखो एक साथ चलना शुरू कर रहे हैं ना, एक साथ चलना शुरू कर रहे हैं तो इनकी चाल का अनुपात कैसा हो गया। हाँ, अगर यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो गया, एक साथ चलना शुरू करें, टाइम कैसा हो गया कांस्टेंट हो गया। तो बताओ जल्दी से यहाँ पे आपकी स्पीड का रेशो कैसा जाएगा। 2:7 दिया है तो डिस्टेंस का रेशो भी कैसा जाएगा। अरे टाइम कांस्टेंट हो गया कि नहीं। हाँ, अगर टाइम आप लोगों का बेटे कांस्टेंट हो गया तो आप लोग बताइए स्पीड का रेशो क्या दिया था 2:7, तो डिस्टेंस भी कैसा जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। कल आप लोग को बताए थे कि नहीं बताए थे। ठीक है, तो आपके हिसाब से कुल दूरी कितनी है 108। लेकिन बेटा इन लोगों ने 108 ट्रेवल करे क्या, नहीं, इनने 108 ट्रेवल नहीं कर। देखो इसने तो पूरा 108 ट्रेवल करा, यहां से यहां तक इनने पूरा 108 ट्रेवल करा और पलट करके फिर चलना शुरू कर दिया और पलट करके क्या करा उनने फिर से की चलना शुरू कर दिया। अब ये जब ये पलट करके चलना शुरू करा तो इसने कुछ दूरी तय करा और इसने भी कुछ दूरी तय करा। ठीक है, यानी कि इन लोगों ने फिर से 108 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। कितना ट्रेवल कर लिया ना 108, यानी कि 108 और 108 कितना हो गया 216 कितना हो गया 216। तो आपके हिसाब से टोटल डिस्टेंस कितनी थी 9। कितनी थी आपके हिसाब से टोटल डिस्टेंस 9 थी। और प्रश्न के हिसाब से कितनी होगी टोटल डिस्टेंस। हाँ नहीं 216 हो गई, पूरा ट्रेवल कर लिया 2 बार। ठीक, कितनी हो गई 216 हो गई। कितनी हो गई 216 हो गई। अब आप इसको काट दीजिए, है ना, तो कितने बार में चल जाएगा ये 24 बार में। कितने बार में चला गया ये 24 बार में। अगर ये 24 गुना तो यानी वैल्यू भी कितने गुना 24 गुना। यानी कि आपका बिंदु बी से ए बी तक की दूरी कितनी हो गई बताओ जल्दी से बताओ। 24 दूनी
48, ठीक है। यानी कि पहले व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 48 किलोमीटर। और दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई बताओ? 168, ठीक है, 168 किलोमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको प्रश्न? अभी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब देखो सेम सवाल जो था, सेम सवाल है और 2024 के सीजीएल मींस टीयर 1 में आया था ये। सेट नंबर 16, सेट नंबर था आप लोगों का 16, क्वेश्चन नंबर था आप लोगों का 3, ठीक है। इसी टाइप में का एक सवाल है जो आप लोग के सीजीएल के टीयर 1 में आया था। लिखवा देता हूं मैं आप लोग को। लिखवा दें? हो गया? लिखिए, प्रश्न लिखिए। ये आप लोग का ओल्ड पेपर में आया 2024 के। लिखो। हाँ बोलो। नोट हो गया बेटा? समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसा कॉन्सेप्ट लगाना है? जब वो रिटर्न्स बैक कहेगा, दोबारा पलट करके चलना शुरू कर देता है बोलेगा, तो फिर आप क्या करोगे? वहां पे टोटल डिस्टेंस कितनी लोगे? 108 नहीं, डबल करोगे उसका। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया? नोट कर लिए? हो गया? नोट हो गया? ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए फिर आप लोग। ये इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग का जो आया था ना पेपर में, उसी का क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोग को। देखो जरा। अक्षरा एंड सिद्धार्थ ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। अक्षरा और सिद्धार्थ बिंदु P से बिंदु Q की ओर चलना शुरू करते हैं। बिंदु P से बिंदु Q की ओर चलना शुरू करते हैं। बिंदु P से बिंदु Q की ओर चलना शुरू करते हैं। बिंदु P से बिंदु Q की दूरी, बिंदु P से बिंदु Q की दूरी 72 किलोमीटर की है। Akshara and Siddharth travels from point P to Q, a distance of 72 km at the rate of 8 km per hour and 10 km per hour. बिंदु P से बिंदु Q की दूरी 72 किलोमीटर की है। लिखा। उनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लिखा बेटा? रिस्पेक्टिवली। सिद्धार्थ reaches Q first and returns immediately and meet Akshara at R. Find the distance from P to R. सिद्धार्थ जैसे ही बिंदु Q पर पहुंचता है तो वह वापस से बिंदु A की ओर चलना शुरू करता है। बिंदु A की ओर चलना शुरू करता है। बिंदु A की ओर तो बिंदु P की ओर चलना शुरू करता है। लिखा बेटा? लिखा कि नहीं? और अक्षरा से किसी बिंदु R पर मिलता है और अक्षरा से किसी बिंदु R पर मिलता है और अक्षरा से किसी बिंदु R पर मिलता है। तो P से R तक की दूरी ज्ञात करें। तो P से R तक की दूरी ज्ञात करें। आपसे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? अक्षरा के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ब्रैकेट पे लिख लो, अक्षरा के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें।
निकालो भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है। कितना आ गया? 80 आ गया। सभी का आया बेटे? 80। ठीक, क्या बोला गया? अब देखो मैं बार बार डायग्राम नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। बताओ उन दोनों की चाल का अनुपात कितना दे दिया उसने? हाँ कितना दिया है? 8:10, है ना। 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया उसने। इसको आपने और काट दिया, कितना आ गया आप बताओ जल्दी से बताओ। 4:5 आ गया, ठीक है। ये स्पीड का रेशो आ गया, तो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी इनकी? 4:5 ही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है। अब उनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है वो कितनी है आपके हिसाब से? 9 है। कितनी है? 9। और प्रश्न के हिसाब से कितनी थी? 72 कितना हो गया? 72। देखो यहाँ से यहाँ तक पहले सिद्धार्थ गया, फिर पलट करके वापस यहाँ पे आ गया और अक्षरा से वो यहाँ पे मिलता है। तो बताओ जरा कितनी हो गई टोटल? 144। आपके हिसाब से 9, प्रश्न के हिसाब से 144, तो कितने गुना हो गया? गड़बड़ कर दिए गधेड़ों, 72 कर दिया होगा। नालायक हो ना तुम लोग, क्या करें, सब सिखाते हैं। कितने गुना हो गया ये? हाँ कितने गुना? 16 गुना। अगर ये 16 गुना तो ये भी कितने गुना? 16 गुना। तो कितना आ गया आंसर? 64 किलोमीटर। ठीक है, 64 किलोमीटर। अब आपको ये याद रखना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। ये अक्षरा के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है और ये सिद्धार्थ के द्वारा, समझे कि नहीं? तो आपसे उनने अक्षरा वाला बोला था, यानी कि P से लेकर के R तक की दूरी बोला था। इतना किसने ट्रेवल करा? अक्षरा ने। और यहाँ से यहाँ तक का पूरा किसने ट्रेवल करा? सिद्धार्थ ने। बात समझे कि नहीं समझे बेटे आप लोग? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो सिद्धार्थ बोलता तो आप इसका कितना कर देते? 16 गुना कर देते, ठीक है। तो 16 गुना करते तो कितना मिल जाता आपको आंसर? 80 किलोमीटर मिल जाता था। सिद्धार्थ ने कितना ट्रेवल करा? 80। और अक्षरा ने 64, ठीक है। नहीं समझे? तुम लोग का कितना आ रहा था? 80। हाँ आधी आ रहा होगा इसका। हाँ 64 का 32 आ रहा होगा। कितना आ रहा था? एक बार आंसर तो बोलो कितना आ रहा था? वो तो अभी आया ना, इसके पहले कितना आ रहा था? ऑप्शन देखो 65, 63, 64, 66, ठीक है, ऑप्शन में था। अच्छा हुआ किसी ऑप्शन में 32 नहीं था, वरना अगर वो 32 रख देता ना तो तुम्हारा तो खेल ही हो जाता। हाँ 9 की तुलना कर लेते आप लोग कितने से? 72 से। 9 की तुलना करते कितने थे? 72 से। तो कितने गुना हो जाता है ये? 8 गुना, ठीक है। और ये 4 का अगर आप 8 गुना करते तो कितना मिलता आपको? हाँ जो कि हो जाता गलत, ठीक है। आपका 64 आंसर आएगा, 64। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ऐसे प्रश्न क्या आप लोग कर लेंगे? नहीं कर लेंगे ना? हाँ लिख लो एक ओवरऑल, एक क्वेश्चन और लिख लो, घर पे करते रहना आप इसको, ठीक है। दो व्यक्ति एक साथ बिंदु x से y की ओर चलना शुरू करते हैं। एक साथ x से y की ओर चलना शुरू करते हैं, जिनमें उनकी चाल का अनुपात जिनमें उनकी चाल का अनुपात 6:11 है। 6:11 है। 6:11 है। 6:11 है। यदि कुल दूरी 102 किलोमीटर की है, 102 किलोमीटर की है, 102 102 किलोमीटर की है, और पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति नहीं दूसरा, यदि दूसरा व्यक्ति
बिंदु y पर पहुंचकर तुरंत बिंदु x की ओर चलना शुरू करता है, बिंदु y पर पहुंचकर बिंदु x की ओर चलना शुरू करता है और पहले व्यक्ति से किसी बिंदु z पर मिलता है, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इंग्लिश में बोल देते हैं सवाल को। नोट कर लिया आपने? हो गया नोट? ठीक। Two person starts from point X. Simultaneously, and the ratio of their speed is 6:11. If the second person reaches point Y and immediately turns back to point X, देखते हैं, immediately turns back to point X and meets the first person on point Z, then find the distance traveled by second person. 66 किलोमीटर। देखते हैं अभी। एक बार अच्छे से चेक कर लो। क्या लिखा है? and meet the second person on point Z, first person on point Z. If the distance from X to Y is 102 kilometers, then find distance traveled by second person. Then find 132। फिर से गलत हो जाता है वरना भी। कितना आ गया आंसर? 132। कॉपी में आ रहा है या सुनकर के आ रहा है? क्यों आ गया आंसर? जब तक इंग्लिश में बोल रहा था तब तक तो कर लेना था। चलो घर में कर लेना। 132 आएगा इसका आंसर, ठीक है। एक ही जगह पे बार बार गलती कर रहे हो आप लोग, ठीक है। 6:11 को टोटल जोड़ करके 17 कर दिया। साइलेंट कर लो यार। 6:11 को जोड़ कर कितना कर लिया? 17। और उसको फिर आपने आपके हिसाब 17 और क्वेश्चन के हिसाब से 102 कर दिया, जो कि ऐसा नहीं करना है। 240 फिर गड़बड़ कैसे हो जा रहा था पहली बार में? 66 कैसे आ रहा था? ऐसा थोड़ी ना होता, ठीक है। अच्छा, निकालना किसका है यहाँ पे? सेकंड का। तो कौन सा निकालोगे? वाई वाला, ठीक है। कौन सा निकालोगे? सेकंड पर्सन का निकालोगे, ठीक। वरना हर बार अपन लोग ने 2 क्वेश्चन में कौन सा कर दिए? फर्स्ट वाला निकाले कि नहीं? ये 4 की वैल्यू निकाले और यहाँ पर देखो 2 की वैल्यू निकाले। इस बार वो आपसे 7 की वैल्यू निकलवाना चाहता है या फिर 5 की वैल्यू, समझे कि नहीं? दूसरे वाले की निकलवाना चाहता है, पहले वाले की मत निकाल देना। रटा वाला काम मत किया करो, ठीक है। वो आपसे इसकी वैल्यू निकालना चाहता है। देखिए यहाँ पे इतना जो ट्रेवल किया गया है ना, इसकी वैल्यू निकलवाना चाहता है वो आपसे, समझे कि नहीं समझे? ये पूरे की निकलवाना चाहता है ये, ठीक है। दाग कर दिया हूं मैंने इसको। हो गया? नोट कर लिए बेटा? नोट करेगी नहीं? क्या बोले यार आपसे प्रश्न में? 2 कार किसी निश्चित दूरी को तय करती हैं। उनकी चाल 2 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटे की है और 3 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटे की है।
तो उनके समय का अनुपात ज्ञात करें। 2 cars covers a certain distance with the speed of 3/5 किलोमीटर पर आवर and 3/2/5 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम। कितना आएगा? हाँ देखो क्या बोला जा रहा है आपसे प्रश्न में, आपसे बोला किसी निश्चित दूरी को तय करते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस या हिंदी में बोल दिया उसने निश्चित दूरी, निश्चित क्या बोल दिया उसने? दूरी बोल दिया। निश्चित दूरी अगर उसने बोल दिया तो आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पे डिस्टेंस कैसा हो गया है? कांस्टेंट हो गया। कल बताया था कि नहीं आप लोग को? डिस्टेंस कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया आपका डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं? डिस्टेंस कैसा कर दोगे आप लोग? यहाँ पे कांस्टेंट कर दोगे। तो इसकी स्पीड का रेशियो कितना दिया है आप लोग को? बताओ जल्दी से बताओ। 2/3/5 दिया है, यानी कि 15 दूनी बताओ, 13/5 है ना? 13/5, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 किलोमीटर प्रति घंटे की दिया उनने। और दूसरा कितना दिया उसने बताओ? 15 और 2 17, 17/5 किलोमीटर प्रति घंटे का दिया उसने। ठीक है, रेशो में दिया है तो आपका ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रेशो कितना आ गया स्पीड का? 13:17 आ गया। ठीक है, 13 कितना आ गया? 17 आ गया। अगर ये 13:17 आ गया तो टाइम कैसा जाएगा आप लोगों का? 13:17। यही आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, क्या आएगा? 17:13 आएगा गधेड़ों। कितना आएगा? 17:13। क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस को कांस्टेंट करा है। डिस्टेंस कांस्टेंट कर देगा तो स्पीड जो है वो टाइम के साथ कैसे हो जाती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, है ना? उल्टा हो जाती है। अगर यहाँ पे 13:17 तो यहाँ पे 17:13। और बताओ जरा यहाँ पे अगर अपन 13 और 17 का गुणा करेंगे तो यही वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आएगी नहीं? इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? ये बात बेटा याद रखना आप लोग, ठीक है? अभी काम आएगा ये। ठीक, इन दोनों का गुणा करने से क्या मिलेगा आप लोग को? डिस्टेंस यानी कि दूरी मिल जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, चलो फिर नोट करो एक और क्वेश्चन। इसको कर लिया? नहीं? हाँ नोट करो। ओ ई ई आ ए ई ई आ ए ई ए ओ। हो गया बेटा? ठीक, चलो एक क्वेश्चन लिखिए फिर आप लोग। तीन व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करते हैं। 3 person covers a certain distance with the speed of 3 persons covers a certain distance with the speed of लिखा। 3 व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करते हैं और उनकी चाल 2 सही 5/3, 2 सही 5, चलो ऐसा कर लो, 2 सही 1/2, 3 सही 1/2 और 4 सही 5/8 है। 4 सही 5/8 है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो उनके समय का अनुपात ज्ञात करें।
तो उनके समय का अनुपात ज्ञात करें। तो उनके समय का अनुपात ज्ञात करें। कितना आ गया? नहीं आया? आया कि नहीं? देखो बेटा यहाँ पे, देखो डिस्टेंस किसी होगी यहाँ पे, कांस्टेंट हो गई कि नहीं? डिस्टेंस किसी होगी आप लोगों की, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम का जो रेशो आएगा, स्पीड और टाइम का जो रेशो आएगा वो कैसा आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो यहाँ पे आपको स्पीड क्या क्या दिया हुआ था उसने? 5/2, ठीक है। अनुपात में कितना दिया था आपको उसने? यहाँ पे 7/2 दिया था। और कितना दिया था उसने? हाँ, 37/8, 37/8 दिया था। ये दिया था कि नहीं? तो टाइम का रेशो कैसा जाएगा आप लोग का यहाँ पे बताइए जरा। टाइम का रेशो कैसा हो जाएगा? 2/5। कैसा जाएगा? 2/5। यहाँ पे 2/7 और यहाँ पर कितना जाएगा? 8/37। समझ में आया कि नहीं? पर जाएगा। अगर आपको और रेशो पे निकालना है तो आप लोग क्या कर दीजिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। कितने से? 37 एलसीएम ले लो। 37, 7 और 5 का आप क्या ले लो? एलसीएम ले लो। अब देखो पूरा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे इनका गुणा लिख देना। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? 37 और 7 बचेगा। कितना बचेगा? 37 और 7। तो 37 7 कितना हो जाएगा आप लोग का बताइए जल्दी? 5 to 9, 5 to 9। समझ में आया कि नहीं? अब 5 to 9 का आपने डबल कर दिया तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को? 1058 मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक, उसके बाद अगेन करेंगे भाई यहाँ पे अपन, हाँ अगेन यहाँ पे अपन क्या करेंगे बताओ जरा। फिर से अपन ने एलसीएम लिया है, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया। 37 पंचे कितना हो जाएगा आप लोग का? 185। कितना हो जाएगा? 185। 185 का अगर आपने 2 से गुणा कर दिया, 185 का कितने से गुणा कर दिया? 2 से गुणा कर दिया तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे बताओ जल्दी से। हाँ 200, 370, कितना? 370 मिल जाएगा। अगेन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिया है अपन लोगों ने, एलसीएम लिया है था तो फिर यहाँ पे कितने से कितना काट देंगे अपन? 37 से 37 काट देंगे। ठीक है, बताओ 7 पंचे 35 हो गया। 35 का अगर आपने 8 से गुणा करा यानी कि 70 का 4 बार करोगे तो कितना मिलेगा? 280 मिलेगा। कितना मिलेगा? 280। अब कोई वैल्यू यहाँ पे कट रही है तो आप काट सकती हो। जैसे कि देखो यहाँ पे 70 दिया है, यहाँ पे 80 दिया है और यहाँ पे 58 दिया है, तो आसानी से दिख रहा है कि हमको 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो 2 से काटने के बाद बताइए आप लोग कितना मिलेगा आप लोग को? यहाँ पे 2 से काटा तो आप लोग को कितना मिल गया? 529 मिल गया। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आप लोगों को बताओ जल्दी से? कितना मिल जाएगा? अरे कितना मिलेगा यहाँ पे? 185 मिलेगा। और यहाँ पर कितना मिल जाएगा आप लोगों को? 160 मिल जाएगा। 100 कितना मिल जाएगा? 60। और कोई वैल्यू से कट रहा है क्या ये बताओ? ओ कितना मिलेगा? सॉरी 140 मिल जाएगा। ठीक है, 140 मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ कोई और वैल्यू से कट रहा है क्या ये? हाँ नहीं कट रहा तो फिर ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये फिर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो।
निकालते बन जाएगा ऐसे। देखो यहाँ पे मैंने उतना ज़्यादा ध्यान से आप लोगों को रेशो नहीं दिया था। ठीक, एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आप लोग, पुराना क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे वो। ठीक है, मैं टाइम का रेशो, स्पीड का रेशो दे देता हूँ आप लोग को, आप टाइम निकाल कर बताइए। उसमें बोल रहा है आपसे 1/1/2, 1/1/3, 1/1/5, 1/1/2, 1/1/3 और 1/1/5। ये आपको क्या दिया उन्होंने, स्पीड का रेशो दिया है। ठीक है, आप लोग यहाँ से टाइम निकाल करके बताइए कितना टाइम आएगा। कितना आ गया? तीन बटे दो, 4/3 और 6/5। स्पीड का रेशियो भी बताना आप लोग, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस भी बताओ कितना आएगा। स्पीड का रेशियो भी बताइए, टोटल डिस्टेंस भी बताइए। कितना आया बेटा यहाँ पे, ये नोट करा कि नहीं? ये हो गया ना, ठीक है, चलो इसको हटाया जाए जरा। यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है उसने आपसे, आपको बोल रहा है स्पीड का रेशो दिया हुआ है आपको इतना, ठीक है, तो स्पीड आप लोगों की कितनी आ गई, देखो जरा कितना हो गया, ये 3/2 हो गया। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, आज आना है। हाँ हाँ, कितने बजे? बेटा आप लोग 8 बजे आ सकते हो कल सुबह। हाँ अच्छा, वहाँ आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके ओके, हो जाएंगे। कितने, कितने? अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक, ओके ओके ओके। हाँ जी, यहाँ ध्यान दो बेटा, देखिए क्या बोल रहे हैं, स्पीड का रेशो कितना आ गया आप लोगों के पास, इतना आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम का रेशो कितना जाएगा आप लोग का, बताओ फटाफट, टाइम का रेशो कितना जाएगा? हाँ, 2/3, 3/4 और 5/6। अब बताओ जरा यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ गया? हाँ, एलसीएम 6 आ गया। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे? 12 आ गया। तो आपका टाइम का रेशो कितना जाएगा, फटाफट बताइए, टाइम का रेशो कितना हो जाएगा आप लोगों का? टाइम का रेशो कितना जाएगा? 3 से काटो तो कितने बार में? 4 बार में। 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब बताओ 4 से काटा 12 को कितने बार में?
3 बार में, 3 तिरका 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 से काटा 12 कितने बार में, 2 बार में, तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ जरा स्पीड का रेशो कितना आया आप लोगों का, स्पीड का रेशो कितना आएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो कितने से एलसीएम लोगे इसका, बताओ कितना आएगा इसका एलसीएम, 30, हाँ कितना जाएगा इसका एलसीएम, 30 आ जाएगा, कितना जाएगा 30 आ जाएगा। तो कितने बार में कट गया, 30 से 2 को काटा तो 15 बार में, 15 तिया 45, कितना आ गया 45 आ गया, ठीक है। उसके बाद बताओ 3 से काटा 30 को तो कितने बार में कट गया, 10 बार में, बचा कितना यहाँ पे 10 से गुणा करोगे 4 का तो कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 से काटा 30 को तो 6 बार में, तो कितना आ गया यहाँ से 36 आ गया। कोई ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर दे, बताओ कोई ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे, हाँ कोई नंबर नहीं है। तो फिर आप लोग का आंसर कितना बन गया, यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना आ गया 360 किलोमीटर का आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 360 किलोमीटर का आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, ठीक। ये आपका स्पीड का रेशो आ गया, ठीक है, और ये आपका टाइम का रेशो आ गया, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ, ठीक है। कि स्पीड का रेशो कैसे निकालोगे और टाइम का, आपको सिर्फ एलसीएम लेते बनना चाहिए, ठीक। हाँ क्या नहीं कर सकते थे, किसको, ये रेशो में थोड़ी ना है, ये तो उन्होंने बोला ना kmph में दिया हुआ है, यूनिट दिया ना उसने, जब यूनिट नहीं, और ऐसे ट्रिपल रेशो थोड़ी ना होता है, ऐसा काटते थोड़ी ना है, हाँ रेशो का मतलब तो 2 नंबर रहेंगे ना, ठीक। जब आप लोग ऐसा लिखोगे ना तब आप लोग ऊपर ऊपर का काट सकते हो, नीचे नीचे का काट सकते हो, ठीक है। ये अगर इस तरीके का लिख दिया आपने तब आप ऊपर ऊपर का या नीचे नीचे का काट सकते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। यूनिट के साथ का नहीं, रेशो का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई तक लेकर के जाना, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को दे दिया 100:200, तो उसकी सबसे छोटी इकाई कितनी बन जाएगी 1:2, है ना। 100 से काटा 1 बार में और 100 से काटा 200 को 2 बार में, क्लियर हुआ कि नहीं। तो रेशो में आप लोग क्या करते हो, सबसे छोटे यूनिट तक लेकर के जाते हो, ठीक। बाकी आप लोग को याद रखना है कि इनकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी, इतनी थी, ये इनकी एक्चुअल स्पीड थी, ये इनका क्या आ गया रेशो आ गया, समझे कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। बताओ 3/2 में 3/2 ज़्यादा बड़ा है या 4/3 ज़्यादा बड़ा है, बताइए 3/2 ज़्यादा बड़ा है कि 4/3 बड़ा है, 3/2 कि 4/3, कितना आएगा 3/2 ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5, और 4/3 का मतलब क्या हो गया भाई 1.33, अरे 1.5 में और 1.33 में कौन बड़ा है, 1.5 मतलब 1.50, ठीक है। कौन बड़ा है 1.5 बड़ा है कि नहीं बड़ा, ठीक है। कौन बड़ा है 1.5 बड़ा है कि नहीं बड़ा, ठीक। और अगर नहीं समझ में आ रहा था तो यहाँ से भी तो दिख रहा था गधेड़ो। अब बताओ जरा 4/3 और 6/5 में कौन बड़ा है, 4/3 कैसे निकाल लिया, यहाँ देख करके कर भी सकते थे, है ना। 4/3 का मतलब कितना हो गया 1.33, और 6/5 का मतलब कितना हो गया 1.2। अब बताओ 1.20 यानी कि 1.20 और 1.33 में कौन बड़ा है ना। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ नया सीख लिया, वाह, हाँ कुछ नहीं है पागल, ठीक है। ये निकालने LCM SCM में सिखाते हैं सब चीज़ें आप लोग को, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होते जाएगा ना आपका संख्या उतनी छोटी होती जाएगी, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया आप लोगों का तो संख्या आपकी छोटी होती जाएगी, क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे अगर यहाँ पे अपन 1/2 लिख रहे हैं और 1/3 लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ऊपर का न्यूमिनेटर आपका सेम है, अंश सेम है, हर बड़ा हो गया आप लोगों का, ठीक है। अगर हर बड़ा हो गया आप लोगों का तो यहाँ पे आपकी संख्या जो है वो छोटी हो जाएगी और यानी संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे इसका मतलब है आधा और इसका मतलब है 0.33, आधा ज़्यादा बड़ा होता है 0.33 से, ठीक। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, LCM SCM आप लोगों को पढ़ा देंगे, बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक। हालांकि रेलवे वगैरह में प्रश्न बहुत आते हैं LCM SCM के, ठीक। तो वो सब चीज़ें आप लोग को ध्यान से पढ़ा देंगे, ठीक। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति अपनी चाल का
एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/7 से जाता है। एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/7 से जाता है। एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/7 से जाता है, मतलब एक्चुअल चाल थी उसकी 7 और जा कितने से रहा है वो 4 से, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/7 से जाता है और ऑफिस पहुंचने में उसे 36 मिनट की देरी हो जाती है और ऑफिस पहुंचने में उसे 36 मिनट की देरी हो जाती है। A person travels 4/7 of its actual speed and get late by 36 minutes. Then find its actual speed. Then find its actual time. स्पीड नहीं, टाइम, ठीक है। तो उसका ऑफिस पहुंचने का वास्तविक समय ज्ञात करें। कितना 48, ठीक है। 4 बटे कितना कहा था 4/7, ठीक है। 4/7 और टोटल देर कितनी हो रही थी उसको 36 मिनट की हो जा रही थी। तो आपका आंसर है करेक्ट, ठीक है। बताइए भाई, और किसी का आंसर आ रहा है 48? ऑफिस पहुंचने में उसको कितना वास्तविक समय लगता है 48 मिनट का समय लगता है। देखो बच्चे, देखो जा रहे हैं यहाँ से, उसकी जो स्पीड है उसने आपको दिया है, उसने 4/7 उसकी एक्चुअल स्पीड का, ठीक है। उसकी जो करंट की स्पीड है वो क्या दे दिया उसने आपको 4/7 दे दिया उसकी एक्चुअल स्पीड का, तो उसकी करंट स्पीड यानी कि अभी की स्पीड और इसकी वास्तविक स्पीड के बीच का अनुपात कितना आ गया यहाँ पे 4/7 आ गया कि नहीं आ गया कि नहीं। और उसकी ऑफिस की दूरी तो निश्चित रहेगी ना बेटे, है ना। ऑफिस कहीं खिसक करके ऐसा थोड़ी ना कि आज भैरवगंज में तो कल वहां पे चला गया आपके जारत में, हाँ ऐसा होता है क्या? ये ऑफिस खिसक करके इधर आज भैरवगंज में अच्छा लग रहा है ऑफिस को, हाँ कल जारत चल जाएगा, उसके कुछ समय बाद कटंगी रोड चल जाएगा, ऐसा होएगा? नहीं होता है सर, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो तो कैसा है कांस्टेंट है, आपकी स्पीड का रेशो क्या दे दिया उसने, स्पीड का रेशो क्या आ गया आपके हिसाब से बताओ, स्पीड का रेशो क्या आ गया 4/7 आ गया, ठीक है। तो देरी कितनी हो रही है उसको बताओ 7/4 से पहुंच रहा होगा। कैसे पहुंच रहा होगा वो ऑफिस 7/4 से पहुंच रहा होगा, ठीक है। उसको देरी कितनी हो गई बताइए जरा, उसको देरी कितनी हो गई आपके हिसाब से 3 की देरी हो गई, ठीक है। देरी कितनी हो गई उसको 3 की देरी हो रही है, आपके हिसाब से 3 की देरी हो रही है और प्रश्न के हिसाब से 36 की, ठीक है ठीक। तो कितने गुना हो गया ये 12 गुना, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया 12 गुना और ये भी कितना हो गया 12 गुना, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो कितना आ गया उसका एक्चुअल टाइम कितना है 48 मिनट और देर से कितने पहुंच रहा है वो बताओ, अभी कितने टाइम पे पहुंच रहा है वो, हाँ 84 मिनट, ठीक है। अगर उसने स्पीड बढ़ाया तो उसको समय भी तो कम लगा, ठीक है। ये बात समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को, ठीक। आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, देखो ये जो सवाल है यहाँ से भी कर सकते हो आप, ये तो एक तरीका हो गया आप लोग के पास, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। उसको देरी कितनी हो रही है यहाँ से यहाँ तक में 3 की देरी हो रही है, आपके हिसाब से 3 की देरी हो रही है और प्रश्न के हिसाब से 36 की हो रही है। कितने गुना हो गया ये 12, तो अभी कितने टाइम पे पहुंच रहा है वो, ठीक है। और एक्चुअल उसका टाइम कितना रखता था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अपनी वास्तविक चाल का 4/7 से चलता है, ठीक। यहाँ से भी कर सकते हो भाई, कर लो नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट कर लिया।
हो गया नोट? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। चलो वीडियो में इतना ही हम कर दे रहे हैं, आप लोग को अभी करवा दे रहे हैं और ब्लिंक करने लगाइए।